हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं के लिए गणित का जादू पाठ्य पुस्तक के चैप्टर नंबर 1 मछली उछली के पेज नंबर 12 पर काम करेंगे। तो बच्चों, आज है तेजी से बोलने की कोशिश करो। जरा देखो नीचे लिखी पंक्तियों को कितनी जल्दी बोल पाते हो। हमें नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, 2 पंक्तियां दी हैं। अब इन पंक्तियों को कौन कितनी तेजी से बोल पाता है ये हम देखते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, तेजी से बोलने के साथ साथ हमारा शब्दों का उच्चारण भी सही होना जरूरी है। तो पंक्तियां हैं, वह समुद्री किनारों पर समुद्री सीपियां बेचती हैं। उसे पता है कि जो सीपियां वह बेच रही है वे आगे नहीं होंगी। तो इन पंक्तियों को आपने ट्राई करना है। जो जितनी जल्दी बोल पाएगा वो उसके लिए विनर होगा, लेकिन साथ में उच्चारण का भी ध्यान रखना होगा। तो नेक्स्ट इज महिलाओं का मछली बैंक। महिलाओं का मछली बैंक। तो बैंक के बारे में सब वैसे तो जानते हैं, आप सबके भी बैंक में अकाउंट बने हुए हैं बच्चों। लेकिन बैंक होता क्या है? तो बैंक एक ऐसी संस्था होती है जहां हम कुछ शर्तों पर जरूरत पड़ने पर पैसे उधार ले सकते हैं या फिर अपने कमाए हुए रुपए वहां पर सुरक्षित रखने के लिए जमा करवा सकते हैं। तो ऐसा ही महिलाओं ने एक अपना मछली बैंक खोला। मछली बैंक की बैठक अभी शुरू हुई है। फाजिला इसकी अध्यक्ष है। 20 मछुआरिनों ने मिलकर अपना बैंक बनाया है। हर एक 25 रुपए हर महीने बचाती हैं और बैंक में जमा करवा देती हैं। अब ये जो बैंक है ये कुछ मछुआरिनों ने मिलकर बनाया है। कितनी मछुआरिनें? 20 मछुआरिनों ने मिलकर बनाया है। और इसकी अध्यक्ष है, अध्यक्ष फाजिला है। अध्यक्ष की जरूरत क्या होती है? जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें उस काम को सही तरीके से चलाने के लिए किसी को तो आगे आना होता है। अगर कोई आगे नहीं होगा तो फिर कोई भी उस काम के लिए इनिशिएटिव कौन लेगा कि कौन करेगा जब कुछ करना होता है। तो फाजिला को उसका अध्यक्ष बना दिया। कोई भी उन्होंने अपनी बैंक से संबंधित कार्य करना है, जमा करने हैं, पैसे देने हैं, इस तरह की सारी जिम्मेवारियां फिर फाजिला के ऊपर होंगी। हर एक रुपए 25 रुपए हर महीने बचाती हैं। अब जो हर एक 20 मछुआरिनें हैं तो हर एक मछुआरिन हर महीने 25 रुपए बचाती है और बैंक में जमा करवा देती है। अब हमें ये पूछा गया है कि यह समूह प्रतिमाह कितना पैसा इकट्ठा करता है, और दूसरा प्रश्न ये पूछा है कि 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर हमें जो जो जानकारी दी है उसे हम लिखकर रख लेते हैं पहले कि कुल कितनी मछुआरिनों ने मिलकर बैंक बनाया? 20। हर महीने एक मछुआरिन कितने रुपए जमा करवाती है? 25। ये 2 चीजें हमें दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, बैंक के कुल सदस्य हैं 20। एक मछुआरिन एक महीने में रुपए जमा करवाती है, बराबर है 25 रुपए। अब पहला प्रश्न था एक महीने में बैंक में कुल कितने रुपए जमा होंगे। तो एक महीने में बैंक में कुल जमा रुपए बराबर है, अगर एक महिला 25 करवाती है तो 20 कितने करवाएंगी? 25 गुणा 20 गुणा कर सकते हैं हम। 25 गुणा 20 कर लेंगे। 0 से गुणा किया 0, दहाई के अंक से गुणा करने जा रहे हैं तो इकाई के अंक के नीचे कोई भी हम निशान लगा सकते हैं, जमा का या गुणा का। दहाई से करें इसलिए एक अंक को हम छोड़ देते हैं यहाँ पर। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5 0 0 5। तो कुल उन्होंने रुपए जमा करवाए 500। ये एक महीने में उन 25 रुपए प्रति महिला ने जमा करवाकर टोटल 500 रुपए जमा करवाए। दूसरा प्रश्न है 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो बच्चों, 10 साल में अगर हमने पैसे निकालने हैं तो पहले हमें 1 साल में जमा होने वाले रुपयों का पता होना चाहिए। तो 1 महीने का हमें पता है, 1 साल का हम निकाल सकते हैं क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो यहां लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 1 साल में पैसा इकट्ठा हुआ बराबर है 500 गुणा 12।
अब इसको गुणा कर लेते हैं। 12 को 0 से गुणा की 0, 12 को 0 से गुणा की 0, 12 पंजे 60, तो 60। तो कुल रुपए इकट्ठा हुए वहां पर 6000 एक साल में। अब हमें पूछा गया है कि 10 साल में कितने रुपए इकट्ठा होंगे। तो हम लिख सकते हैं 10 साल में जितना पैसा इकट्ठा हुआ बराबर है एक साल में जितना हुआ 6000 गुणा 10। 10 साल का निकालना है तो एक साल के जितने पैसे हैं उनको गुणा कर लेते हैं। 10 से गुणा करेंगे 10 0 0 0, 10 छिके 60। तो ये हो गया हमारे पास 60,000 रुपये 10 साल में उनके इकट्ठा हो जाएंगे महिलाओं के मछली बैंक में। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। झांसी और उसकी बहन लट्ठे की नाव खरीदना चाहती हैं, इसलिए वे अपने बैंक से कर्ज ले रही हैं। वे ब्याज के साथ पैसे वापस करेंगी। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4000 रुपये का कर्ज लिया। उसने 345 रुपये हर महीने एक साल तक वापस किए। वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी? तो ग्रेसी ने कुल कर्ज कितना लिया? 4000 रुपये। हर महीने उसने वापस किए रुपए 345। तो एक साल में वो पैसे वापस करेगी, मतलब 345 गुना 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, ग्रेसी ने कर्ज लिया बराबर है रुपए 4000। अब वो हर महीने रुपए वापस किए उसने रुपए 345। एक साल में कितने महीने? 12 महीने। तो 12 महीनों में कुल रुपए वापस किए। कैसे करेंगे? एक महीने में जितने पैसे लौटाए गुणा 12, तभी पता चलेगा ना 12 महीनों में कितने हुए। तो 12 से गुणा कर देंगे 345 को। करते हैं 12 पंजे 60, 6 हमारे पास हासिल आ गए। 12 चौके 48 और 6 54, 5, 12 तिये 36 और 5 41। तो 4140 रुपये उसने वापस किए। तो बच्चों, आपने देखा कि ग्रेसी ने कर्ज तो 4000 रुपये लिया था, लेकिन उसने एक साल तक पैसे वापस किए और एक साल के बाद उसने 4140 रुपये वापस किए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हम बैंक से कर्ज ले सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के ऊपर। वो शर्तें क्या है? हमें वहां पे ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। और अब यहाँ पर इसीलिए ग्रेसी ने जब पैसे लौटाए तो उसने 4000 नहीं 4140 रुपये वापस किए। अब अगला प्रश्न है, झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपये का कर्ज लट्ठे की नाव को खरीदने के लिए लिया। उन्होंने एक साल में कुल मिलाकर 23,520 रुपये वापस किए। उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया? अब देखिए, फिर यहाँ पर कर्ज उन्होंने 21,000 रुपये का लिया था, लेकिन एक साल के बाद उन्होंने पैसे लौटाए तो उन्होंने 23,520 रुपये वापस किए। जो एक्स्ट्रा मनी उन्होंने यहाँ पर पे की है वो उन्होंने इसके लिए ब्याज दिया है बैंक को वापस। तो हमें निकालना है कि हर महीने उसने कितने पैसे वापस किए थे। तो देखिए, झांसी और उसकी बहन ने कर्ज लिया बराबर है 21,000 रुपये। एक साल बाद रुपए वापस किए उन्होंने 23,520 रुपये। प्रति माह रुपए वापस किए। अब ये चीज़ हमने निकालनी है। तो हमें पता है कि एक साल बराबर है 12 महीने। तो 12 महीने तक उन्होंने पैसे लौटाए हैं और लौटाए कितने बाद में? 23,520। हमें एक महीने का निकालना है तो हम भाग करके निकालेंगे। 23,520 भाग 12। भाग करके देखते हैं यहाँ पर 23,520 12 से भाग करते हैं।
12 एकम 12, 12 दूना 24, बढ़ जाएंगे तो 12 के 1 से 12 माइनस करते हैं, 3 में से 2 घटाए 1, 1 में से 1 घटाया 1, ऊपर से उतारे हमने 5। अब बन गए हमारे पास 115, 12 का पहाड़ा। अब हमें पता है 12 9 108 और 12 10 है तो 120 बढ़ जाएंगे, 108 माइनस कर देते हैं, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7, 0 की 0, अगेन 0, नेक्स्ट डिजिट नीचे उतारेंगे 2, अगला अंक उतारा 2, 72, 12 छिका 72, तो ये पूरा 0। बट ये 0 ऐसे छोड़ नहीं सकते हम, इसको भी हम भाग करते हैं 0, 12 0 0, तो आंसर हमारा आ रहा है 1960 रुपये। मतलब उन्होंने हर महीने 1960 रुपये वापस किए।